Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Today I will teach you the exercise 1.3. जी अब हम एक्सरसाइज 1.3 को बाकायदा तौर पे शुरू करने जा रहे हैं। देखें एक्सरसाइज 1.3 में आपको कह रहा है विच वन इज द एम्प्टी सेट। वो कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में कह रहा था सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10। होल नंबर में हमें पता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे होते हैं, 0 1 2 3 उसने 10 तक। अगर आप इसको देखें वो कह रहा है ये अप टू 7 चल सकते हैं। हमें जो डिमांड है वो है कि वो कह रहे हैं 9 और 10 के दरमियान कोई होल नंबर आता है, तो नहीं 9 और 10 के दरमियान कोई भी होल नंबर नहीं आता। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इट्स अ एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम किस तरीके से और भी डिनोट करते थे, फाइ से। क्या हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि एम्प्टी है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था सेट ऑफ वोवल्स अदर देन ई एंड आई। वोवल्स में हमारे क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो देखें वो कह रहा है सेट ऑफ वोवल्स अदर देन ई एंड आई। ई एंड आई के अलावा देखें अगर हम ई को भी काट दें और आई को भी काट दें तो इसके अलावा भी 1 2 3 बच रहे हैं हमारे पास। तो इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट मौजूद हैं, 3 एलिमेंट मौजूद हैं, तो ये इट्स अ नॉट एन एम्प्टी सेट। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें वो कह रहे हैं हमें कि फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताएं कि कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, हमने पढ़ा था कि जिसके एंड पे डॉटेड लाइन होती है 3 डॉट्स, ठीक है, तो ये क्या होता है इनफाइनाइट। और जिसके एंड पे अगर कोई बाउंड्री पॉइंट लगा हो लेट अप टू चाहे वो 99 या जो मर्जी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट। देखें अब हम इसमें देखते हैं कि किस में फाइनाइट और ये किस में इनफाइनाइट है। लेट्स सपोज अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए, अगर हम देखें इसमें 2 4 6 तो आप देख रहे हैं इसमें 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट। तो ए क्या आ गया, इनफाइनाइट। बी के बारे में हम देखते हैं तो बी कह रहा था सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखें उसने बताया सेट ऑफ प्राइम नंबर। अगर हम इसको शो करना चाहें तो प्राइम नंबर कैसे शो होंगे, 2 3 5 7। अब तो उसने कोई बाउंड्री ही नहीं बताई हुई कि वो कहाँ तक जा रहे हैं, तो इसलिए हम किसको क्या करेंगे कि ये भी इसमें इनफाइनाइट में ही आएगा क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है। इस जो चीज़ है इसको मैंने स्टेटमेंट को एक टैबुलर फॉर्म में लिखा और इसको आपको बताने के लिए ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ सके, टैबुलर फॉर्म में लिखा है। और अब हम इसमें भी क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट। इसी तरीके से अगर हम कोई और देखते हैं, सी देखते हैं, तो वो भी देखें आपको किस में आ जाएगा, इनफाइनाइट। अंडरस्टूड है को 3 डॉट्स लगे हुए तो ये किस में आ जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है। अब लेट्स सपोज अगर डी है तो वो डी में आपको बता रहा है कि द सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन लाहौर। एक लाहौर एक शहर है, महदूद शहर है, और इसको हम इसके अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटीज काउंट को की जा सकते हैं तो वो किस में आएगा, फाइनाइट में। जी स्टूडेंट्स, तो बाकी भी सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे आपके हो जाएंगे। तो आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट और इक्वल में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इक्विवेलेंट ये चीज़ होती है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बराबर हों, एक दोनों के मिलते हों। और जो इक्वल होता है उसमें होता है कि वो डिजिट भी सेम होना लाजमी है। इक्विवेलेंट में आपको ये बताया था कि दोनों की स्ट्रेंथ सेम होना लाजमी है, और इक्वल में है कि स्ट्रेंथ के साथ उन एलिमेंट्स का भी सेम होना लाजमी है। इसमें हमसे वो पूछ रहा है कि कौन से सेट इक्विवेलेंट हैं और कौन से इक्विवेलेंट नहीं है। तो देखें हम पहला देखते हैं, वो कह रहे हैं बताइए इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं। तो हम कह रहे हैं कि देखें ए पहले में 1 2 3 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, दूसरे में ए ई आई ये भी 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो इट मीन्स कि ये इक्विवेलेंट सेट होगा। तो हम 1 के आगे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट। अच्छा हम दूसरा देखते हैं, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, ये 3 सिटीज़ के नाम मेंशन किए गए हैं। और इसके आगे हम एक जो दूसरा सेट लिखा हुआ KLMN, ये 4 हैं, ये 3 है और ये 4 है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इक्विवेलेंट।
3 देखते हैं, द सेट ऑफ 3 होल नंबर्स एंड द सेट ऑफ 6 मंथ्स ऑफ ईयर। देखिए सेट ऑफ 3 होल नंबर्स, अगर हम देखें तो होल नंबर्स जो होंगे वो क्या होगा, सेट ऑफ 3 होल नंबर्स, उसके अंदर 3 आ रहे होंगे 1 0 1 2, ठीक है। सेट ऑफ 3 होल नंबर्स, ये 3 होल नंबर्स आ गए। सेट ऑफ 6 मंथ्स ऑफ अ ईयर, वो जैन आ जाएगा, फेब आ जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ये 6। अब देखें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, और 6 और 3 आपस में बराबर नहीं होते, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन इक्विवेलेंट में आ जाएगा, नॉन इक्विवेलेंट में आ जाएगा। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पे हम बाकी सवाल भी हल कर लेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। अब देखें पीछे हमने इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब हमारा कॉन्सेप्ट आ गया इक्वल का। देखें अब ये कह रहा है ए के अंदर हैं 7 2 3 4 5, अगर इक्वल है तो इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए, और जो डिजिट ए में मौजूद है वो बी के अंदर भी मौजूद होना लाजिम है। चलिए आइए देखते हैं, सबसे पहले हम गिनते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। देखिए 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 भी इसमें है, इसमें भी है, 3 भी इसमें है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, तो हम कहेंगे ये सेट क्या है, इक्वल। ये दोनों सेट के इक्वल सेट है। आइए इसके पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। आप देखें इधर एक एलिमेंट है 2, और B इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। जी याद रखिएगा 2 एक ऐसा सिंगल वर्ड है जो कि प्राइम नंबर में इवन है, वरना इवन में जो प्राइम नंबर में आपको जितने भी नंबर मिलेंगे वो सब ऑड होंगे। 2 एक वाहिद एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है। तो देखें ये सेट ऑफ इवन प्राइम वो ये है, ये भी एक सिंगल वर्ड है, ये भी एक सिंगल वर्ड है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल सेट। A इज इक्वल टू 11 13 15। देखें अब इसमें भी 3 है, इसमें 9 + 2 1 है, 11 + 2 2, 13 + 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गया। अब हमने देखना है कि वो सेम है भी है कि नहीं। 9 + 2 11 बना देता है, 11 + 2 13 बना देता है, 13 + 2 15 बना देता है, तो मीन्स ये भी किस में आ जाएगा, इक्वल सेट में। और इसका हम चौथा देखते हैं, A इज इक्वल टू ABCDE, एंड जो सेट B है उसमें क्या है, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये क्या होगा, A E I O U। देखें इसमें भी 5 हैं, उसमें भी 5 हैं। एक कंडीशन तो हमारी पूरी होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि वो एलिमेंट्स भी इसके अंदर मौजूद है कि नहीं। A इसमें भी है, इसमें भी है, गुड, एक तो हो गया। B इसमें है, इसमें नहीं है। जहाँ एक कंडीशन भी अगेंस्ट चली जाए तो वहाँ हम ये लिख देंगे कि ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इक्वल सेट का मीनिंग ये है कि हर शय इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल सेट। ठीक है, आपको ये भी कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा जी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे वो कह रहा है कि अगर A के अंदर एलिमेंट पड़े हो 1 2 3, B के अंदर पड़े हो 2 3 4, C के अंदर पड़े हो 3 4 5 एंड D के अंदर पड़े हो 1 2 3 4, तो वो कह रहा है बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि कौन सी इनमें स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये लिखा हुआ है C इज अ, इस कहते हैं सबसेट ऑफ A। अब हमने देखना है कि C A का सबसेट है कि नहीं, हमने लिखना है येस और ट्रू और फॉल्स। देखें पहला जो है, आप देखें कि C के एलिमेंट्स A के अंदर मौजूद होने चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि C के अंदर 3 4 5 है। असल में होना चाहिए कि 3 4 5 इसके अंदर भी मौजूद होना चाहिए। देखें 3 तो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन 4 5 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए C इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। तो हम क्या लिख देंगे, फॉल्स, कि उसका सबसेट नहीं है। दूसरा देखते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ D, मतलब A के तमाम एलिमेंट D के अंदर मौजूद होने चाहिए। देखें 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है। D के चाहे अपने जितने मर्जी एलिमेंट पड़े हों, लेकिन
ए के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, ट्रू, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स डी के अंदर मौजूद हैं। आइए एक और सवाल की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। B इज द सबसेट ऑफ D, मतलब B के एलिमेंट D के अंदर मौजूद होने चाहिए। आज देखते हैं 2 3 4 D के अंदर मौजूद है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि B के सारे एलिमेंट D के अंदर मौजूद हैं, तो ये उसका सबसेट कहलाएगा। इसी तरीके से बाकी सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट पे हल होंगे। जी अब आते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, इफ u is equal to 1 2 3 up to 20 then represent the following with the help of Venn diagram। कि वो कह रहा है अगर ये यूनिवर्सल सेट आपको मैंने ये दिया हुआ है, तो कहता है मुझे वेन डायग्राम के जरिए इसकी एक इमेज बना के दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 2 की बना के दिखाओ, 3 की बना के दिखाओ, 4 की बना के दिखाओ। जी आज हम सबसे पहले इमेज बनाते हैं 1 की। देखें क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 की हमने क्या पढ़ा था, अगर हमने वेन डायग्राम बनानी है तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इधर U लिखेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को, और इसके अंदर में एक सेट बनाएंगे। अब देखें 1 2 4 6। अब अगर हम देखें कि इसके अंदर जो एलिमेंट सेम आ रहे हैं, 4 6 इसके पास भी है, 4 6 इसके पास भी है, बाकी दो एलिमेंट डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे सेट A। ये हो गया सेट A। हमने पहले ही क्या नाम है देख लिया, इसको जज कर लिया कि 4 6 रिपीट है दोनों में, तो हमने ये हमें मालूम हो गया कि ये सेट किस में आएगा, ओवरलैप में आएगा। देखें एक एलिमेंट जो इसमें नहीं आ रहे आप इधर सेपरेट करके लिख दें, बी के जो नहीं आ रहे वो इसमें लिख दें। 4 6 इसमें आ रहा है, 8 और 10। जी देखें ओवरलैप में कौन से आ रहे हैं, 4 और 6। अच्छा अब बच गई यूनिवर्सल सेट के। देखिए 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो क्या होगा 3 4 अंदर चला गया, 5 6 अंदर चला गया, 7 8 अंदर चला गया, 9 10 अंदर चला गया, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर अप टू 20 तक एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये एक सेट ए हो गया, बी आ गया। अब ये जो हो गया तो ये क्या होगा, ओवरलैप होगा। इसको हम शेडेड कर देते हैं, कलर कर देते हैं, ताकि हमें पता लगे कि ये ओवरलैप का सेट है और इसके अंदर कौन कौन से मौजूद है, 4 और 6। इसी तरीके से हम इसका दूसरा सवाल भी इसको सॉल्व करते हैं। A is equal to 3 6 9 12 एंड B is equal to 15 18 20। अब हमने इसको शुरू में ही जज कर लिया कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, क्योंकि इनका एक भी एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लास्ट टाइम भी हमने सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाया, उसके अंदर एक हमने सेट लिया A, एक दूसरा सेट हमने लिया B। इनके नंबर इनके अंदर हम लिखते हैं 3 6 9 12, 3 6 9 एंड 12। बी की क्या है 15 18 20, 15 18 20। जी अब हमारे यूनिवर्सल सेट के रह गए, वो कौन से 1 to 20 से चल रहे हैं। 1 हमारे पास आ गया, 1 2 3 मौजूद है, 4 5 6 मौजूद है, 7 8 9 मौजूद है, 10 11 12 मौजूद है, 13 14 15 मौजूद है, 16 17 18 मौजूद है, 19। ठीक है, ये हमारे सेट आ गए जो कि यूनिवर्सल सेट के थे। तो देखें इसमें हमने इसको क्या शो कर दिया है, इट्स अ डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इनका एक भी एलिमेंट किसी दूसरे से मिलता नहीं है। तो ये एक डिसजॉइंट की एग्जांपल हो गई और हमने इसको वेन डायग्राम में शो कर दिया। इसी तरीके से आप ये बाकी दो पार्ट भी हल कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। बाकी आपको कोई भी मसला हो तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।